नमस्कार फाइनेंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करेंगे पाई के मार्केटिंग के बारे में। आपने देखा होगा कि पाई हमेशा से अपने जीसीबी को लेके कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहा है, तो ये उसकी एक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा असर भी देखने को मिला है। काफी लोग इसके जो है इसी मार्केटिंग की वजह से इससे जुड़े हैं। और आपने देखा होगा कोई यूनिक तरीका होता है किसी भी प्रोजेक्ट की माइनिंग का और मार्केटिंग का, तो आप देखते हैं ऐसा नहीं है। देखिए इंटरनेट की भी मार्केटिंग की गई थी, आज देखिए व्हाट्सएप की भी मार्केटिंग की गई थी, तो आज इसके पास में लॉट ऑफ यूजर हैं। इसके बात को हमको समझना होगा कि देखिए किसी भी प्रोजेक्ट की मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितना ज्यादा उसकी मार्केटिंग होगी उतना ज्यादा लोग उसको जानेंगे, समझेंगे और उसके बारे में आलोचनाएं भी करेंगे। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है पाई की आलोचनाएं भी करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने जो है कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में अगर ये फ्री का प्रोजेक्ट अगर इतने हाइप पे चला गया तो इनकी जो फ्री के कॉइन की जो कंडीशंस है, जो पायनियर्स है जिन्होंने इतने सारे पाई की इकट्ठा कर रखा है, कहीं ना कहीं वो उनके पोर्टफोलियो से उनके पास में ज्यादा पैसा बन जाएगा। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कॉइन का मार्केट में यूज केस बनाना। देखो मार्केट कैप एक अलग चीज होती है, जैसे आपने देखा है बिटकॉइन आज जो है मार्केट कैप के बारे में देखा जाए तो वो पूरे लार्ज ऑफ कॉइनों का बाप है और उसको फादर ऑफ क्रिप्टो भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे तो देखिए मार्केट कैप और लिक्विडिटी दोनों चीजें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। कई बार क्या होता है कि अभी जितने भी कॉइन्स हैं उनमें आप एक चीज देखेंगे, होड़ मची हुई है एक दूसरे को पीछे छोड़ने की और एक दूसरे के मार्केट कैप के आगे बढ़ाने की। इसके अंदर एक चीज और देखेंगे आपकी, इसके अंदर बड़ी वेलें आती हैं, इसका प्राइस बढ़ा देती हैं और प्राइस बढ़ाने के बाद में जो है आप देखेंगे वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगी। लेकिन पाई के साथ में गेम थोड़ा दूसरा है। पाई चाहता है बिल्कुल एक अलग तरीके से, जैसे कि सपोज करिए कि अगर आपकी एक दुकान है और दूसरी दुकान है, दुकान ए और दुकान बी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि दुकान शॉप में ए में आपके पास अगर कस्टमर नहीं है और शॉप बी में ढेर सारे कस्टमर हैं, तो आप जानते हैं कि अगर जिसके पास ज्यादा कस्टमर्स है उनकी इकोनॉमी, उनकी ग्रोथ भी बहुत तेजी से होगी। तो पाई ऐसे ही कई शॉप और ऐसे कई वेंडर से बात कर रहा है कि उनका पाई का उसको चाहता है कि यूटिलिटी बेस्ड पाई बने और कस्टमर इसको अपने फोन पे की तरह यूज करे। जितने भी पाइनियर्स है उनका लेन देन जो है हर, आज देखिए भारत के कोने कोने में भी आप देखेंगे हर राज्यों में आपको पाइनियर्स मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर भारत में मिल जाएंगे तो अलग अलग कंट्रियों में भी आपको पाइनियर्स देखने को मिल, अलग अलग राज्यों में भी पाइनेस आपको देखने को मिलेंगे और अलग अलग कंट्रीज में भी पाइनेस मिलेंगे। आप सोचिए इतना बड़ा इकोसिस्टम बनाना कि जहां हर आदमी एक दूसरे से अगर लेन देन करता है या बिजनेस मीटिंग करता है या फिर शॉपिंग्स करता है या टिकट का लेन देन करता है, तो उसके लिए वो इतना आसान सफर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है अपने पैसे को एक्सचेंज करना। देखिए अगर इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें, अगर हमें एक्सचेंज करना है तो हम अगर एक्सचेंज करने जाएंगे तो हमें जो है डॉलर खरीदने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक लॉसेस का स्वरूप होता है। अगर आप मान लीजिए अगर आपको लॉट ऑफ पेमेंट करना है, अलग अलग कंट्रियों में पेमेंट करना है, तो आपको अलग अलग कंट्रियों के, जैसे कि सऊदी अरब में आप जाएंगे या फिर दुबई जाएंगे तो वहाँ की कंट्री का आप रियाल रियाल ये सब यूज करना पड़ेगा। जापान में आप जाएंगे तो वहाँ का करेंसी यूज करने का, चाइना में जाएंगे तो चाइना की करेंसी यूज करनी पड़ेगी आपको। अगर अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में के यूएस डॉलर को आपको यूज करना पड़ेगा। तो ऐसे कई कई कंट्रियों में कई लोग कई बार आना जाना होता है। आज देखिए आज कंट्री इंटरनेट के माध्यम से आज अगर हम बात करेंगे तो पूरी कंट्री बिल्कुल एक छोटी सी हो गई है। आदमी आज जो है कई कंट्रियां घूमता है और आज देखिए आज हमारे देश के लोग ही वर्ल्ड टूर पे निकलते हैं और कई कंट्रियों को घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, जाते हैं। और वहां पे अगर वो एक ऐसी मेथड उनके पास में हो जहां पे उनका कहीं पे भी एक ही पेमेंट सिस्टम काम करता हो, तो कितनी बड़ी बात होगी। तो आप सोचिए, इसकी एक बात कल्पना करके रखिए कि लोग अपना पैसा जो है पाई के अंदर डालेंगे।
समझ रहे हैं आप बात को कि अगर बैंकिंग सिस्टम में मान लीजिए मेरे पे 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए पड़े हैं, अगर मुझे कहीं ट्रेवल करना है, बाहर जाना है, तो मैं उसको अपने किस में रखूंगा, अपने क्रिप्टो में रखूंगा, अपने पाई के वॉलेट में रखूंगा कि उतने के वॉलेट के कॉइन में खरीद के रखूंगा। और उसका जब आप असर देखने को मिलेंगे तो पूरी कंट्री में आप देखेंगे कि लोग अगर इस तरह से इकोसिस्टम अगर बनाना पॉसिबल हो जाता है तो सोचिए साइलेंट किलर का काम हमारा पाई नेटवर्क करेगा और कितने लार्ज लेवल पे इसका यूज ऑफ केस देखने को हमें मिलेगा। क्योंकि पाई का जो विजन है और पाई ने जो इकोसिस्टम बनाया है वो पूरी तरह से बिल्कुल बिंदास, आप देखते हैं उसका क्यूआर कोड आज से नहीं आपको देखने को मिलेगा। जब उसने पाई लॉन्च किया था उसी के बाद से आपने देखा होगा कि पाई ब्राउजर में क्यूआर कोड अवेलेबल है। तो सोचिए 5-6 साल पहले उसका विजन कितना क्लियर था कि आने वाले समय में अगर शॉपिंग्स होती हैं, लेन देन होता है, तो उसका ट्रांजेक्शन आप जो है अपने पाई कॉइन के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन आप देखिए जिस चीज का विरोध हुआ है वही आगे चल के उसने इतिहास रचा है। आप जानते हैं, आपने देखा अमेजोन का कितना प्रचार हुआ, एक शॉप से निकला था और आज जो है घर घर में पहुंच चुका है। और आप देखिए लॉट ऑफ कस्टमर उसके कितने सारे हो गए। फेसबुक की बात कर लेंगे, फेसबुक एक आईडी से स्टार्ट हुआ था और आज देखिए कितनी सारी आईडिया है। अगर वो एक एक पैसा भी कमाए तो अरबों रुपए कमा लेता है रोज का। तो इसका मार्केट कैप और भी बढ़ता जा रहा है, इसीलिए वो लोग इतने लार्ज लेवल पे काम कर पाते हैं क्योंकि उनके पास में फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है और इनका रेवेन्यू जो है सबसे ज्यादा एडसेंस से आता है। तो हमारी पाई का नहीं, इसने एडसेंस लागू किया है और उसका भी रेवेन्यू आने वाले समय में एडसेंस से आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप पाई जैसे आप ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें एक ऐड भी चलता है जिससे पाई का कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर है वो आने वाले समय में हमारे पास सारे पायनियर्स को हमको देखने को मिलेगी और सारे पायनियर्स को इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, इसके कॉइन की लिक्विडिटी और मार्केट कैप में उलझने वाली बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी लिक्विडिटी कैसे बनाई जा रही है, लोग इसका यूज ऑफ केस कैसे करेंगे। वेब 3 का प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में वेब 3 का आप देख रहे हैं कि गेमिंग में भी कितना ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है कि गेमिंग के अंदर अगर आपको आगे बढ़ना है तो गेमिंग में ऐसे कई कॉइन्स आपको उसके अंदर परचेस करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। और गेमिंग सेक्टर में भी इसने अपनी दस्तक बना दी है। हर सेक्टर को पाई की टीम ने बहुत बेहतरीन तरीके से देखा है और बहुत बेहतरीन तरीके से इस पे काम किया है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे डॉक्टर निकोलस है और जो उनका विजन है, जो उनकी टीम का विजन है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक है। आने वाले समय में हमें लगता है कि उसने आने वाले समय के फ्यूचर को देख रखा है और उस फ्यूचर के थ्रू अकॉर्डिंग ही काम करता जा रहा है। क्योंकि अब देखिए ऐसी माइनिंग का सीजन चालू हो गया है कि जो मोबाइल से टच करके आप जो है 24 घंटे में इतने कॉइन कमा सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। आप सोच सकते हैं कि अगर ये पाई जीसीबी की बात चल रही है तो आने वाले समय में पाई जीसीबी जो है कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि पाई का जो इस तरह से प्रचार हो रहा है तो हमारे जितने पायनियर्स है आप देखें कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और कितना तेजी से उसको सपोर्ट करते हैं। जो नहीं जानते हैं किसी भी चीज के बारे में, देखिए दो चीजें हमेशा होती आई हैं। एक तो उसका दमन होता हुआ है किसी भी प्रोजेक्ट में। आप देखेंगे कि पहले तो लोग उसकी बुराई करते हैं, जब वो सक्सेस होता है तब लोग उसकी ऑटोमेटिक उसकी बड़ाई करने लग जाते हैं और लोग उससे अपने रिलेशन जोड़ने लग जाते हैं कि हम भी जानते हैं हमारे प्रोजेक्ट है, हमने भी माइन किया ऐसा वैसा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरे पायनियर्स जितने भी मेरे पायनियर्स है वो घबराने की बात नहीं है। पाई का बहुत अच्छा विजन है और बहुत अच्छा फ्यूचर है और आने वाले समय में हमें जो है बहुत अच्छा जो है इसकी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो बने रहे पाई के माइनिंग सीजन में और रोज माइनिंग करते रहें और आने वाले अपने फ्यूचर के अपने भविष्य को जरूर सीख। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।